बढ़ चुके हैं 100 की जगह। ये है आपका, हम लोग अभी चलेंगे कुछ दूर पर घूमने के लिए। और कल इन भाई का क्या है, भाई के भाई का है। अपडेट नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज सबसे पहले गणतंत्र दिवस की जो मैं पिछले वीडियो में बधाई दे चुका हूं, फिर से गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो रिपब्लिक डे है, ये आज 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में थोड़े से हम चर्चा करते हैं। देखिए, हमारा जो संविधान लागू बन गया था लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये आप लोग को पता ही होगा, पता ही है और होना भी चाहिए। और हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था सन 1947 में 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को क्या ऐसा था कि इसको हम लोग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनाने के बाद फिर बाद में इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा संविधान जो बनना शुरू हुआ था वो 1946 में बनना शुरू हुआ था। उसके बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन हो जाते हैं 1949 में, मतलब 26 नवंबर को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। तो संविधान जब बनके तैयार हुआ उसके 2 महीने बाद, यानी नवंबर के बाद दिसंबर के बाद जनवरी, और जनवरी जो हुआ 1950 हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है लागू किया गया। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों हमारा संविधान लागू किया गया? ये हमारा संविधान 1949 को ही क्यों नहीं लागू कर दिया गया जब बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को? 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस नहीं, संविधान दिवस। 26 नवंबर 1949 से जो मनाया जाता है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके 2 महीने बाद लागू किया गया। अब ये क्यों लागू किया गया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सन 1929 की बात है, जब 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ करता था, लाहौर अधिवेशन के समय, उसमें बात है जब अधिवेशन हुआ करता था तो उसमें एक फैसला लिया गया कि जो है ये अंग्रेज हमको आज़ादी अभी नहीं दे रहे हैं, तो इसको हम लोग मतलब इनको जलाने के लिए या मतलब अपने आप को स्वाधीन मानने के लिए स्वाधीनता दिवस की स्थापना करेंगे। और इसको उन्होंने मनाया, मतलब अगले साल मनाएंगे, क्योंकि नवंबर और दिसंबर में बात कर रहे थे, उसका अधिवेशन हुआ था नवंबर दिसंबर के में। तो दिसंबर के बाद जनवरी जब लागू हुआ, दिसंबर में जनवरी, तो जनवरी में वो कहे थे कि लास्ट जो संडे होगा 2022 जो 30 का जो लास्ट संडे होगा 1930, उसमें हम लोग मनाएंगे स्वाधीनता दिवस। तो लास्ट संडे के दिन 26 जनवरी पड़ रहा था। तो 26 जनवरी क्या पड़ रहा था? 1930 में संडे पड़ रहा था, उस दिन मनाया गया स्वाधीनता दिवस और अंग्रेजों को जलाने का कार्य किया गया। और उसमें यह कहा गया कि यह हर साल, मतलब पर ईयर, अगले ईयर मनाया ही जाएगा। तो उसी के कालक्रम में जब 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया, उसके बाद पर ईयर मनाने के लिए बात कही गई। तो जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो 26 नवंबर अगर 1949 को लागू कर दिया जाता है तो संविधान जो है गणतंत्र दिवस 26 नवंबर को मनाया जाने लगता। लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए कि 26 जनवरी जो है हमारा स्वाधीनता दिवस हम पहले से मना रहे हैं, उसको भी बरकरार रखने के लिए जो गणतंत्र दिवस है उसको 26 जनवरी के दिन, यानी संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। 1900 नवंबर में नहीं किया गया कि 1900 नवंबर से मनाया जाने लगा। तो आप लोग जहाँ तक समझ गए होंगे कि 26 जनवरी को क्यों किया गया, क्योंकि स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी को मनाया जाने लगा था पहले से। तो 26 जनवरी को दिन को खुशियों को बरकरार रखने के लिए उस पर इस दिन को थोपा गया। यानी 26 नवंबर जब संविधान दिवस जो जिस दिन मनाते हैं, उस दिन से 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। और संविधान उसी दिन से, मतलब गणतंत्रता दिवस उसी दिन से मनाया जाता है। तो आप सभी लोग, मतलब गणतंत्र दिवस का मतलब होगा कि ये पूरे भारत है, पूरा ये जो भारत में अखंड भारत है, इसमें एक राष्ट्रपति होगा और वो भी जनता के द्वारा चुनकर आएगा। गणतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चुना जाएगा। एक प्रधानमंत्री होगा, वो भी लोगों के द्वारा चुना जाएगा। इत्यादि बातें जो है इस गणतंत्र में मनाई गई। तो 26 जनवरी और 26 नवंबर ये 2 महीने का जो अंतराल है, और इस साल भी बदला, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हम लोग, मैं आपसे बता दूं कि कुछ थोड़ी सी चर्चा होगी आप लोगों के इस पर। मैंने बता दिया कि 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ऐसा। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं अभी और देखते हैं कि कुछ खाना पीना होगा, कुछ पार्टी सार्टी थोड़ी बहुत। तो आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और देखिए पूरा ब्लॉग, और इसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग खड़े हैं इसमें लखनऊ के पुरानिया चौराहे के थोड़ी सी पास, अलीगंज मान लीजिए, अलीगंज पुरानिया में, पुरानिया अलीगंज नहीं आता है, पास ही में है अगर बिल्कुल। और ये चाय हम लोग पीने के लिए आए हैं। और 26 जनवरी की आप लोग को बहुत शुभकामनाएं। विकास भाई आपको बताएंगे और बताएंगे कि किस लिए हम लोग यहाँ पर आए, कौन सी पार्टी ये दे रहे हैं आपको। ये 26 जनवरी के शुभ अवसर पे, जो कि 73वां हम लोग का 26 जनवरी है, और इसके अवसर पे हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि घूमने का और थोड़ा प्लान करा है, फन मस्ती होने का।
इसके अवसर पे हम लोगों ने आज ये छोटी सी अभी चाय की टी पॉइंट पे है और इसका देसी फूड पॉइंट है। इस पे चाय इसका ऑर्डर किया गया है क्या? ये ब्रेड पकौड़े है और चाय है। हाँ, ब्रेड पकौड़े चाय है। और पूरी उड़ी खाना नहीं हो, इसे अभी 11 ही बज रहा है ना, 1 बजे खाया जाएगा। और क्या रहेगा प्लान में आज के आपके? हमारे प्लान में तो आप अगर नहीं आप बता दो क्या है। अरे हम लोग तो कह रहे हैं क्या, अभी खाना वाना बनेगा, खाएंगे, फिर शाम को पनीर वनीर बनेगी, आप भी आइएगा। सबसे बड़ी बात है कि आज संविधान का लागू हुआ था, संविधान के मतलब नियमों का आप लोग पालन करते जरूर रहिए। और ये है विकास भी भाई, और विकास भाई के अलावा और भी भाई हैं, लेकिन वो भी नहीं आ सकते हैं सामने, कुछ इशू के मामले में है। उनको कुछ इशू है। बस ठीक है, आप लोग का बस रहने दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देख लिया आ गया है पराठा, ये विकास भाई की तरफ से। जो पार्टी में भी चल ही रही है चाय, ब्रेड पकौड़ा, पराठा, ये दोपहर का समझ लीजिए भोजन ही है। और मैं अपना भी दिखा दे रहा हूँ, इधर भी आए बढ़ चुके हैं 100 पेपर्स की जगह। ये है आपका बढ़िया पराठा, ये देखिए पूरा। और ये 26 जनवरी के दिन पर आप लोगों को भाई इसको खा रहे हैं, कैसे लग रहा है? पहले शुरू कीजिए और बताइए बड़े टेस्ट इसका। टेस्ट बताइए पहले खा के, कैसा टेस्ट है बताइए। अरे टेस्ट से बोली ना थोड़ा सा। बढ़िया है, मतलब पैसा वसूल है। हाँ ठीक।